कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राजनीति में नहीं आए तो वह अपने पिता दामोदर दास मोदी के साथ गुजरात में एक रेलवे स्टेशन पर चाय की स्टॉल पर पिता का हाथ बटाते थे एवं यहाँ आने वाली ट्रेन में यात्रियों को चाय पिलाते थे। समय के साथ साथ इस चाय में काफी कुछ बदलाव आया। हालांकि चाय का रंग वही है, स्वाद वही है, लेकिन दुकानों में काफी परिवर्तन आ चुका है। चित्तौड़गढ़ में भी अब चाय के हाथ ठेलों के स्थान पर बड़ी बड़ी दुकानें देखी जाने लगी है, लोगों को आकर्षित करती है। कुछ लोग तो ऐसी चाय की दुकानों पर आकर फोटो भी खिंचवाते हैं। आखिरकार क्या बदला चाय की इन दुकानों का जो रूप बदला, बताते हैं हम आपको चित्तौड़ दर्शन की हमारी इस विशेष रिपोर्ट में, और उसके बाद दिखाएंगे कि खेल भी मिला देते हैं भाजपा के बड़े बड़े नेताओं को एक ही स्थान पर। यह है गुजरात के महसाणा जिले में स्थित वडनगर रेलवे स्टेशन। वैसे तो यह रेलवे स्टेशन अन्य रेलवे स्टेशन की तरह है, लेकिन कई यात्रियों के स्थान पर यहाँ पर्यटक इस रेलवे स्टेशन को देखने के लिए आते हैं, क्योंकि यह वही रेलवे स्टेशन है जहाँ किसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता दामोदर दास मोदी की चाय की यह कैंटीन थी, और इसी कैंटीन पर नरेंद्र मोदी अपने पिता की मदद किया करते थे। नरेंद्र मोदी अपने पिता की इसी टी स्टॉल से इस रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाली विभिन्न ट्रेन के बाहर एवं अंदर जाकर चाय बेचा करते थे। और एक चाय वाले ने किस तरह प्रधानमंत्री का सफ़र तय किया, वह जानने के लिए प्रतिदिन इस रेलवे स्टेशन पर गुजरात आने वाले कई पर्यटक इस टी स्टॉल को न केवल देखने के लिए आया करते हैं, बल्कि यहाँ खड़े रहकर फोटो भी खिंचवाया करते हैं, सेल्फी भी लिया करते हैं। आज देश में कई स्थानों पर मोदी चाय के नाम से टी स्टॉलें लग चुकी है और अभी भी यह सिलसिला जारी है। वहीं चाय की इस टी स्टॉल में काफ़ी परिवर्तन समय के साथ आ चुका है। अब छोटी छोटी टी स्टॉलों और चाय के ठेलों के स्थान पर आकर्षक दुकान के रूप ने सभी को आकर्षित करना शुरू कर दिया है। देश में चाय की दुकान के नाम पर बड़ी बड़ी कंपनियों ने अलग अलग बैनर तले कस्बों से लेकर शहरों में आउटलेट देना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर वह चाय के व्यवसाय में करोड़ों का व्यवसाय करने लगे हैं। यह वही चाय है जिसको लेकर कहते हैं वह पल भी कोई पल है, जिस पल तेरा एहसास न हो, चाय के बाद दूसरा रंग तुम्हारा है। कुछ इस तरह से शक्कर को तेरी यादों का नशा है मुझे, तुम्हारे हाथों की बनी चाय जब होती है लब मुस्कुराते हैं और प्याले उठाने का मन कर जाते हैं। इस तरह न जाने कितनी शायरियाँ चाय पर बन चुकी है, और चित्तौड़गढ़ में भी समय के साथ साथ चाय की दुकानों में परिवर्तन आ चुका है। अलग अलग नाम से कई चाय की दुकानें देखी जा सकती है। न केवल शक्कर की, गुड़ की, बल्कि केसर से बनी चाय भी अब चित्तौड़गढ़ की ऐसी बड़ी बड़ी दुकानों पर मिलने लगी है। यह बात अलग है चाहे किसी भी कंपनी का आउटलेट यहाँ लग चुका हो, लेकिन चाय आज भी यहाँ 10 रुपये में मिल जाती है। अलग अलग स्वाद की चाय की दर अलग अलग है, यह बात अलग है। चाय की कुछ दुकानों पर तो दुकानदारों को बात करने की तक फुर्सत नहीं है। कहने को तो 10 रुपये की चाय है, लेकिन शायद इसमें भी इतना अधिक फायदा है कि अब हाथ ठेलों के स्थान पर केवल चाय की बड़ी बड़ी दुकानें देखी जाने लगी है। चाय को लेकर इस बदलाव के बीच कह सकते हैं कि हर सफ़र में हम सफ़र नहीं होते, कुछ सफ़र में चाय साथ होती है। चाय के बिना तो दिन अधूरा सा लगता है। हर घूंट में दिल को सुकून मिलता है, थकान उतार देती है चाय की एक चुस्की। कहते हैं हर टेंशन की एक दवा है अदरक वाली चाय, और यही अदरक वाली चाय अब ऐसी बदली हुई दुकानों पर लोगों का ध्यान खींचने लगी है, जहां आने वाले ग्राहकों से पूछा जाता है कि चाय में चीनी कितनी लेंगे, तो जवाब मिलता है बस एक घूंट पी लेंगे यदि कुल्हड़ में पिलाओगे। कभी मिला करती थी कांच की गिलास में चाय, और अब कुल्हड़ की चाय भी मिलने लगी है। ऐसी दुकानों पर बदल चुका है। चाय की इन दुकानों में भी काफ़ी कुछ पहले गिलास के स्थान पर कुल्हड़ के साथ साथ इस तरह के स्टाइल वाले कप में भी चाय दी जाने लगी है, और जिन कंपनियों के नाम हैं उसकी भी पहचान यह कप बताते हैं कि यह कोई छोटी मोटी चाय की दुकान नहीं है। और कुछ दुकानों के नाम तो ऐसे हैं जो कि
चौंकाने वाले हैं। और ऐसी दुकानों पर गुड़ स्पेशल की चाय के साथ साथ ब्लैक टी, लेमन टी और गुड़ की कॉफ़ी भी मिलने लगी है। कॉफ़ी के बारे में तो अब तक ये सुना था कि कॉफ़ी केवल शक्कर की होती है, कॉफ़ी डाल दो और तैयार हो जाती है, लेकिन इसमें अब गुड़ का उपयोग भी किया जाने लगा है। रजवाड़ी चाय की ऐसी कई दुकानें भी चित्तौड़गढ़ एवं जिले में विभिन्न स्थानों पर देखी जा सकती है। और ऐसी जो दुकानें हैं उनका नाम रजवाड़ी के नाम पर इन्होंने नहीं रखा है, बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियां जिनकी इस नाम पर कई दुकानें हैं उन्होंने यह नाम रखा है। चाहे अवंतिका गुड़ की चाय हो या अन्य चाय हो, ऐसे आउटलेट जगह जगह खुले हुए हैं जहाँ की चाय का स्वाद ही बदल गया है। और लोग अब चाय की चुस्कियाँ लेने के लिए हाथ ठेलों पर नहीं जाते हैं, बल्कि ऐसी दुकानों पर जाते हैं कि शायद यहाँ कुछ चाय का चस्का कुछ अलग मिले, जहाँ गुड़ के साथ साथ स्पेशल कॉफ़ी, लेमन टी, ब्लैक टी, ग्रीन टी यानी कि हर तरह की चाय का आनंद भी ले सकें और वह इन दुकानों पर जाकर कुछ पल बैठ भी सकें। शायद यहाँ चाय की घुट दो अधिक पीने से उनकी जो थकान है वह उतर जाएगी। चित्तौड़गढ़ में कुछ दुकानें तो ऐसी भी है जो कि मंत्री जी के नाम पर है और बाहर लगे इस तरह के फोटो सभी को आकर्षित भी करते हैं। आकर्षित करने के साथ साथ चाय पीने वाले लोग आते हैं और यहाँ पर सेल्फी भी लेते हैं। बच्चे भी यहाँ से जब गुजरते हैं, हालांकि वह चाय तो नहीं पीते हैं, लेकिन इनके साथ फ़ोटो भी खिंचवाते हैं। और जहाँ रजवाड़ी चाय है वहाँ यह भी लिखा होता है, आफत तो हर जगह है पर राहत तो सिर्फ रजवाड़ी चाय में है। और यह रजवाड़ी चाय की दुकान है चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में मुख्य सब्जी मंडी मार्ग पर, जहाँ कुल्हड़ में भी चाय मिल जाएगी, कुल्हड़ में कॉफ़ी भी मिल जाएगी। लेकिन चौंकाने वाली बात है कि यहाँ केसरी की कुल्हड़ की जो चाय है वह भी आपको मिल जाएगी। हमने सवाल किया कि भला यह कौन सी चाय है, तो उन्होंने कहा कि यह केसरी इसमें मिला दी जाती है और वह चाय बन जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसी दुकानों पर शक्कर और दूध के अलावा जो मसाला, गुड़ वह सभी जो उपयोग किया जाता है वह चित्तौड़गढ़ के बाज़ार से नहीं खरीदा जाता है, बल्कि जिन कंपनियों ने यहाँ यह दुकानें दे रखी है उनके द्वारा ही इस तरह का मसाला और गुड़ आदि इनको भिजवाया जाता है। फिर चाय यहाँ तैयार होती है, इसी केतली में गर्मा गर्म चाय बनती है और यहाँ आने वाले लोगों को परोसी जाती है। और यह किला रोड पर स्थित मंत्री जी की चाय की दुकान। अब भला मंत्री जी क्या चाय बेचेंगे, यह तो इस दुकान वाले ही जाने, क्योंकि मंत्री जी को तो जन सेवा में फुर्सत नहीं है, अन्य कामों में फुर्सत नहीं है, लेकिन उनके नाम पर दुकान इसलिए लगी हुई है ताकि शायद कोई कार्यकर्ता आ जाए और यह पूछ बैठे कि यह कौन से मंत्री जी की चाय है, पुराने वाले मंत्री की चाय है या नए वाले मंत्री की चाय है, लेकिन चाय तो चाय है। क्या नाम आपका? राहुल कुमार बंजारा। और राहुल जी, ये जो मंत्री जी की चाय की दुकान है, तो मंत्री जी का नाम इस पे दुकान पर क्यों पड़ा? क्या ये फ्रेंचाइजी ले रखी आपने? हाँ ले रखी। तो यहाँ पर जो शक्कर और दूध की अलावा की बात करें, जो मसाला वगैरह है वो कहाँ से आता है? ये इंदौर से आता है, एमपी से, कंपनी से आता है, मंत्री जी की फ्रेंचाइजी की। और लोगों की यदि बात करें तो यहाँ लोग सबसे अधिक चाय कौन सी पसंद करते हैं आपके यहाँ? ये रेगुलर गुड़ वाली चाय। गुड़ की चाय। तो गुड़ की चाय में क्या आप जो गुड़ का उपयोग करते हैं वह भी कंपनी की ओर से आता है? हाँ, कंपनी से आता है। कंपनी की ओर से आता है। और यदि चाय की रेट की यदि बात करें तो सबसे कम की रेट हमें आपके यहाँ 10 रुपये की चाय दिखी है, और सबसे ज़्यादा तो वो लेमन टी है, कोल्ड कॉफ़ी है। कोल्ड कॉफ़ी है। तो चाय और शक्कर, चाय और अपने शक्कर और गुड़ की बात करें तो लोग शक्कर की अधिक पसंद करते हैं या गुड़ की अधिक पसंद करते हैं? गुड़ की सुना है हमने अपने यहाँ, तो जो भी कस्टमर आते हैं ना, जो गुड़ की बोलते हैं सब। तो यदि फ़र्क की बात करें, क्योंकि शक्कर की चाय तो हर कोई पीता है, तो गुड़ की चाय की यदि बात करें तो उसमें क्या फ़र्क क्या है दोनों में? फ़र्क तो कुछ भी नहीं, टेस्ट का फ़र्क रहता है बस। और टेस्ट इनके लिए शुगर वगैरह के लिए फ़ायदा होता है गुड़ की चाय पीने से, एसिडिटी, गैस वगैरह के लिए। और लोग कहते हैं कि जो है फीकी चाय भी पीनी चाहिए आप, लेकिन आप बता रहे हैं कि गुड़ की चाय पीने भी बनती है अपने यहाँ से। चाय पत्ती वगैरह ये सब कंपनी से भी आता है, ये सारा कंपनी से आता है। और चित्तौड़गढ़ में यदि बात करें तो मंत्री जी की चाय की दुकान के नाम से कितनी दुकानें हैं यहाँ पर? यहाँ पे दो शॉप है। 2 शॉप है यहाँ। चित्तौड़गढ़ के समीप स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चिक्सी में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता के दौरान
चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी एवं चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया कई दिनों बाद किसी भी समारोह में एक साथ दिखाई दिए एवं एक स्थान पर वह समीप न केवल बैठे बल्कि आपस में मुस्कुराते हुए भी दिखाई दिए। गत कई दिनों से इन दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक दूरियों की बात हो रही है, लेकिन कई समय बाद इस तरह की तस्वीर उभर कर सामने आई।